आखिर लप्पू को अभी भी मिर्ची लग रही, जलन लग रही, एकदम धुआं उठ रहा है। अभी भी उसको किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है, क्या चाहता है वो? इतना कुछ करने के बाद भी क्यों नहीं इसको शांति मिल रही है? और बार बार लप्पी जिस चीज़ को पसंद नहीं करती है उसको मैं नहीं करूँगा, ये बोलने के बाद उसी चीज़ को वो कर रहा है। और आखिर उसका एक उदाहरण फिर से सामने आ गया। तो वीडियो पूरी देख कर जाइएगा, सारे राज आज आपको पता चल जाएंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किसु ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि मैं इधर कुछ दिनों से आपसे नहीं मिल पाई, 4-5 दिन हो गया, शायद उससे एक दो दिन ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। लेकिन हाँ, अब मेरी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और पूरी वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मतलब लप्पू की उस हैवानियत और उस गंदी नीयत का सबूत दिखाएंगे आपको, जो वो कितना भी लीपा पोती कर ले लेकिन निकल के ही आ जाता है बाहर। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। और मैं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू का सम्मान करती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अभी हमारी ताशी का बर्थडे था, जगत दीदी की बिटिया। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत प्यारी लगी वो, रियली एकदम परी लग रही थी। तो मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ताशी। और वाकई में भगवान उससे बहुत कुछ छीन चुके हैं, उस चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने भी झेली। सारी चीज़ें नहीं कह सकते, लेकिन एक पिता का ना होना मैंने बहुत अच्छे से झेला है। तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि उसकी कमी जो होती है ना, शायद बहुत ही रेयर किसी के अंदर हिम्मत हो जो उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए और उस कमी को पूरी करे। बाकी समाज ना ऐसे मदर को टारगेट करने में जुट जाती है और ऐसे बच्चों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन भगवान करें उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों और उसको इस तरह की अब कोई भी चीज़ें ना झेलनी पड़े, क्योंकि उसकी माँ की लाइफ में जो हुआ वो थोड़ा अलग था, जो कि नहीं होना चाहिए था। वो उसके भी फ्यूचर को इफ़ेक्ट कर सकता है, आई होप ना करे। चलिए जो भी है, हम लोग सब प्रे करेंगे उसके लिए। पर ये जो लप्पू है ना, इसको सच में बीमारी है, एक तरह की बीमारी, कि इसको किसी की खुशी नहीं बर्दाश्त होती है। ये सब की खुशी बर्बाद करने में लगा रहता पूरी तरह से। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो महल जी ने कम्युनिटी छापी थी लंबी चौड़ी, आप सब ने पढ़ी होगी। और वाकई में वो जो जब एक बार कम्युनिटी पढ़ो तो टच कर जाएगा आपके दिल को, क्योंकि उस कम्युनिटी में देखा जाए तो जैसे लग रहा था कि कोई बिल्कुल अनंत गहराइयों से बोल रहा था। पता नहीं वो उनके इमोशन थे या फिर कहीं की लाइन कॉपी पेस्ट थी, क्योंकि जो बात है क्लियर, वो बोलने में कोई शर्म नहीं। अगर आप इतने ही बड़े शुभचिंतक थे तो आप ओपनली चीज़ों को हैंडल कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आज आप बर्थडे विश कर रहे हो, और अगर आपको सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना तो आप एक लाइन में विश करके ऑफलाइन भी विश कर सकते थे। और अगर आप बेटी से सिर्फ रिश्ता रखते, ऑफलाइन विश करते, तो मुझे नहीं लगता है जगत दीदी आपको बात करने से रोकती। चलो ठीक है, जो भी हो वो उनका मैटर है। फिलहाल जो लाइन थी बहुत अच्छी थी, विशेष बहुत अच्छी थी, आशीर्वाद जो इन्होंने दिया वाकई में सबके दिल को छू गया है, सब ने अप्रिशिएट किया। कहीं ना कहीं ये टारगेट होते होते बच गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी उसमें पॉजिटिविटी थी। लेकिन इधर लप्पू नहीं बचेगा, क्योंकि लप्पू ने ऐसा हरकत किया इस कम्युनिटी को देखने के बाद, और उसके पहले से उसने स्टार्ट कर दी थी। डॉक्टर नेहा, डॉक्टर सुमित, सबका इस्तेमाल कर करके, यानी इनके नाम का यूज़ कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि कहीं ना कहीं हम ऐसे कैची लगाएंगे थंबनेल तो लोग आएंगे। और वाकई में होता वही चीज़ है, इसने उनके नाम का यूज़ किया। हालांकि इनकी मदर आके सफाई दे रही कि हम उसे मना कर देंगे, ऐसी चीज़ें मत करो। तो भाई आप क्या मना करोगे? आप गारंटी लेते हो बहुत तेज़ी से आके, मैं अपने बच्चों की गारंटी लेती हूँ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो गारंटी 24 घंटे भी नहीं चलती। आप देखो, परवरिश तो कहते हैं सुमित महल की,
परवरिश इसको कहते हैं कि वो उसका अफेयर भी था, प्यार भी था, काफ़ी टाइम से ऑनलाइन था जगत दीदी से, लेकिन जब उसके माँ बाप की रेपुटेशन पर बात आई, वो बंदा क्या उसको बेइज्जती नहीं मिली? बहुत बेइज्जती मिली, बहुत ट्रोलिंग हुई, लेकिन बिल्कुल शांत बैठ गया। उसने समझा कि वो रिलेशन उसके परिवार के लिए घातक है, बहुत शांति से बिना उसको बेइज्जत किए किनारा कर दिया। ना ही उसके परिवार की बेइज्जती हुई और ना ही जगत दीदी की। समय आने पर उसको अप्रिशिएट भी पूरी पब्लिक ने भी किया। ये होती है परवरिश। परवरिश वो नहीं होती है जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत को भी बेचकर पैसा कमा ले, जिसके लिए किसी की इज्जत कोई मायने ही न रखती हो, जो कि लप्पू करता है। आज वही जलन लप्पू के अंदर उभर कर आ गई है। उसने बोला ना कि कुछ लोग बहुत दिखावे वाला काम करते, बहुत दिखावटी, और ये लाइन उन्होंने बोली सुमित महल के लिए कि वो दिखावे का आशीर्वाद दे रहे हैं। आजू भाई जो भी कर रहे हैं तुमसे बेटर कर रहे हैं, मैं तो ये बोलूँगी। और अगर तुम्हें मिर्ची लग रही तो तुम शांत बैठ जाओ। अभी भी इसको ये डर बैठा हुआ है ना कि कहीं ना कहीं अगर इन लोगों का कनेक्शन हो गया, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिविटी दिख रही है, कहीं कनेक्शन दिख रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर वो मूव ऑन कर रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर कनेक्शन हो जाता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? मुझे तो लगता है अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। अगर सुमित महल को कोई प्रॉब्लम ना हो, जगत दीदी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर ये रिश्ता बन जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा पब्लिक खुश हो जाएगी, अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक चाह रही कि इनका रिलेशन हो जाए। हालांकि अभी तक तो कहीं से कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर हो जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हुआ तो इस लप्पू को आप लोग देखना, ये जरूर आ जाएगा कोई ना कोई खिचड़ी पकाने, कोई ना कोई फिर से ड्रामा और टंटा करने, क्योंकि इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती किसी की खुशियाँ। इसके अंदर इतनी जेलसी भरी, इसके अंदर ही, इसकी पूरे खानदान के अंदर कह सकते हैं, और खासकर लप्पू और लप्पी के अंदर तो कूट कूट के जलन भरी हुई है, और इतना महीन कूट के उठ गई कि वो रगों रगों से निकल निकल के बाहर आती, पूरे खून में बहती है। ये जो लप्पी चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी, मुझे तो उसका नाम सुनना भी नहीं पसंद है, मुझे तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद है, मेरा दिन खराब हो जाता अगर वाईटी पर कभी ओपन करो उसकी शक्ल देख लो। वो बंदी आज उसका पति थंबनेल लगा रहा है उसके नाम का, तब नहीं बोल पा रही है कि मत लगाओ थंबनेल। वो बंदा जो बोल रहा है आके अपनी बहन के लिए कि अगर मेरी पत्नी मनीषा किसी को पसंद नहीं करेगी तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उससे रिश्ता नहीं रखूँगा, वो बंदा उसी इंसान का नाम यूज़ कर रहा है जिसको उसकी पत्नी पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से उसकी पत्नी 1.5 से 2 साल सफ़र की है। क्यों भाई लप्पू, क्या हो गया? इतने दोगले कैसे हो गए तुम? तुम्हारी पत्नी जगत दीदी को तो नहीं पसंद करती, तुमने उसका थंबनेल क्यों यूज़ किया, उसका नाम क्यों यूज़ किया? तुम लोग की बातें ना सच में एक नंबर की वाहियात और नीच और झूठी होती हैं। दोगली तो हर बात में ही नज़र आता कि तुम्हारा कोई भी सेंटेंस जो है वो ना तो सही निकलता है और ना तो तुम लोग अपने बात पे कायम रहते हो। और इनके इतने गिरे गिरे हुए पॉइंट है ना कि मैं बताऊंगी तो आप लोग सोचते रह जाओगे कि ये बंदा कितना नीच है। मतलब किस तरह से वो बोल रही हैं। इनके सॉन्ग आप लोगों ने मनाली में सुने ही होंगे, क्या ही बताएं। खैर ये तो लप्पी का डायलॉग है, लेकिन फ़िलहाल निकल आता है। लप्पी फ़िलहाल दिखा तो बहुत कुछ नहीं है। एक तरफ ये अफवाह भी उड़ा रही पीछे पीछे से धुआं कि ये प्रेग्नेंट है, मगर इस बार हम लोग तभी कोई रिएक्शन देंगे, तभी कोई बात मानेंगे जब तक ये ऑफिशियली अनाउंस ना कर दे। और अगर ये प्रेग्नेंट हो, जिस तरह से ये घूम रही हैं बर्फ़ में, तो आप लोग को नहीं लगता ये हार्मफुल होगा? उसके बाद आ जाएंगी रोना रोने, हमारा बच्चा कोई खा गया। इन लोग का ये चलन है कि जब चीज़ें होती हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद ब्लेम कर देते हैं दूसरों के ऊपर। फिलहाल जो भी है सामने ही आएगा। और ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। और इनके बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिस पर मुझे बात करनी है, तो अब मेरी वीडियो कंटिन्यू आएगी, आप लोग
नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और ज़रूर खूब सारा प्यार दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा किसी ब्लॉग। बाय बाय।